सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव कुराड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत नागरिक अस्पताल भिजवाया। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के परिजनों का आरोप है कि उनकी लड़की के पति के उनकी भाभी के साथ नाजायज संबंध थे और इसी के चलते लड़की की उसके पति, सास, जेठ जेठानी ने गला दबाकर हत्या की है। वहीं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए महिला के परिजन शव को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार गांव कुराड़ निवासी जयदेव की शादी करीब 1.5 साल पहले झज्जर निवासी चंचल के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि परिवार में पहले भी झगड़ा हुआ था, लेकिन चंचल और उसकी जेठानी में झगड़े के बाद चंचल का शव फंदे से लटका हुआ मिला। चंचल के परिवार में उसके पिता का आरोप है कि चंचल के पति जयदेव और उसकी भाभी के साथ नाजायज संबंध थे, जिसकी सूचना उनकी बेटी ने उन्हें दी थी और उन्होंने जयदेव के परिवार को भी इसकी जानकारी दी थी। लेकिन चंचल के ससुराल पक्ष की तरफ से कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया और चंचल का भाई भी यहीं पर आया हुआ था, लेकिन उसको कुछ समय के लिए बाहर ले जाया गया, जिसके बाद चंचल का शव कमरे में लटका हुआ मिला। हमारी बेटी की उसके पति, सास, जेठ जेठानी ने गला दबाकर हत्या की है और हम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ही लघु सचिवालय में शव लेकर पहुंचे हैं ताकि हमारी बेटी को न्याय मिल सके। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये मेरे सिस्टर हैं। उनकी शादी 1 साल पहले यहाँ कुराड़ गांव में हुई थी और उनकी जो पति हैं उनका नाम है जयदेव उर्फ जॉनी। तो शादी के कुछ दिन बाद उनके जो जेठानी है, मतलब कि जो जॉनी की भाभी जी हैं, उनके साथ उनके कुछ अननोन रिलेशन थे, जिसके चलते लड़की ने काफ़ी बार उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद जब उनके घर वालों को ये बात बताई गई तो उन्होंने लड़की का साथ नहीं दिया, उसी को डरा धमका के चुप करा दिया कि ये हमें गलत हमारे बारे में बोल रही है। कुछ दिन बाद फिर लड़की ने इस चीज़ का जिक्र हमारे साथ किया। हमने भी फिर उनको जाके समझाया, बताया कि भाई ऐसा ना करो ना करो ना करो। कुछ दिन महीने ऐसे निकलते गए। उसके बाद कल संडे को, अभी लास्ट जो संडे, तीज से कुछ दिन पहले लड़की घर आई हुई थी, अच्छे से रह के गई है। हमें मतलब इस चीज़ का कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। संडे को लड़की अपने ससुराल वापस गई है। तीज वाले दिन उनका क्या प्लान हुआ क्या नहीं, उसकी सास, उसका पति जॉनी उर्फ जयदेव उर्फ जॉनी और साथ में उसकी जेठानी और उसका जेठ, इन सभी ने प्लानिंग की, घर पे ही लड़की के साथ झगड़ा किया, जबकि उसमें जो लड़की का छोटा भाई है वो भी वहाँ पे था उस टाइम पे। तो लड़की का जो भाई था उसको बहला फुसला के जो चंचल का पति है जॉनी, वो उसको बाहर ले गया और 1 घंटे बाद जब जॉनी उनके साथ वापस लौटे घर पे तो वो लड़की मरी हुई थी घर पे, मतलब उसका मृत शरीर मिला। और उसके बाद जो लड़की का छोटा भाई था उसने हमें सूचना की कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया था सुबह, जिसके चलते ये मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर लेके गए। और उसके बाद जो हम घर पे आए तो हमें जो सिस्टर की जो बॉडी है वो डेड मिली। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम सर झज्जर के रहने वाले हैं। पुलिस को शिकायत दे दी? पुलिस को इसकी शिकायत दे दी है, FIR उन्होंने कर दी है। लेकिन पहुंचे आप सबको लेकर? सर अभी हम सुबह से यहाँ सिविल हॉस्पिटल में थे, पोस्टमार्टम करवाया है, सुबह से अभी डेड बॉडी मिली हमें। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई होने की हमें आशंका थी वो हो नहीं पाई, जिसके चलते हम यहाँ SP ऑफिस में आए हैं अपनी रिक्वेस्ट को लेकर। सबको लेकर यहीं पहुँचे हैं? सबको, यस सर। अभी पुलिस से मिलने गए? हाँ जी, अभी उनके IO से भी बात हुई है और SP साहब से भी बात चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि हम आश्वासन देते हैं आपको कि जो आरोपी है उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जो आरोपी है वो सुबह से यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं हमारे आगे पीछे। अपने गाँव के 50-60 लोग लेके, लाइक ए गुंडा, हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं और मतलब प्लान कर रहे हैं कि हाँ हम इनको डेड बॉडी यहाँ से लेके ना जाने दें और इनके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन वगैरह करें। तो इसलिए हम यहाँ SP ऑफिस में आए कि जहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप सभी से, पुलिस प्रशासन से हमारी हेल्प की जाए और इस कार्रवाई को आगे से बढ़ाया जाए। आज सुबह हमें मुरथल थाना में एक कुराड़ गांव से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कि मुख्यतः जो कंप्लेनेंट है, शिकायतकर्ता, उसने 3 लोगों पे इस पे आरोप लगाए हैं कि एक तो जो मृतक है लड़की, उसके पति ने, उसके सास ने और उसके जेठ और जेठानी ने,
उस लड़की को मार दिया है, ऐसी घटना कुछ मिली है। लेकिन जो मौके पे वहाँ पे SHO गए हैं तो जो लड़की है वो मौके पे लटकी हुई मिली है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद उसमें जो भी आगे की कार्रवाई है अभी पूछताछ जारी है और जल्द ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। शव को परिजन एसपी ऑफिस लेके पहुंचे थे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जी बिल्कुल, उनके कुछ डाउट्स थे इसमें, वो SP साहब से मिलने के लिए आए थे। उनके मेन जो मुख्य था जो वो कहना चाह रहे थे कि आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की मांग थी उनकी। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मुख्य आरोपी हैं इनमें उनसे अभी पूछताछ जारी है और जल्द ही उनको गिरफ्तार करके आगे आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।